फैक्ट नंबर 8, तकरीबन 90% लोग ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया के मशहूर तरीन सियासी दरवाजे के पीछे क्या है। ये वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाद कुर्रे अर्ज पर दूसरे अहम तरीन हुकूमती सदर दफ्तर का चमचमाता हुआ स्याह दरवाजा है। इस मरकजी दरवाजे की चमक का राज जो कि इंतहाई स्याह और कोयले की मानंद गहरा है। इसकी वजह यह है कि मज़कूरा दरवाजा, जिसको बाहर से खोला जाना मुमकिन ही नहीं, मुकम्मल तौर पर ऐसी धात से तैयार किया गया है जिस पर धमाका खेज मवाद असर नहीं करता। इस पर मौजूद कलई की तय किसी भी आले के सबब खारिज होने वाली गर्मी से दरवाजे को पिघलने नहीं देती। इस इमारत में एक कमरा ऐसा भी है कि जब कोई वजीर आजम उसका रंग तब्दील करवाता है तो कमरे का नाम भी तब्दील हो जाता है। इस वक्त मज़कूरा कमरे का नाम टेराकोटा रूम है क्योंकि इसका रंग मट्टी की ईंट जैसा है। सबसे बलाई मंजिल वजीर आजम और उनके अहले खाना की रिहाइश के लिए मखसूस है। इमारत में बिल्ली या बिल्ले के भी बतौर मुलाजम खिदमात हासिल की जाती हैं ताकि चूहे और उससे मिलती जुलती चीजों का शिकार किया जा सके। फैक्ट नंबर 7, अगर आप ओलंपिक्स मुकाबले देखने के शौकीन हैं तो आपने हो सकता है इस बात को नोट किया हो कि बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ी अपने सोने या चांदी के तमगों को चबाते हुए नजर आते हैं। पुराने जमाने में सोने की पहचान के लिए उसे चबाया जाता था, मगर आज के जदीद दौर में ये खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा दर हकीकत किसी के काम के नतीजे में होता है और वो हैं फोटोग्राफर्स। जी हाँ, जब ओलंपिक मुकाबलों में मेडल जीतने वाले एथलीट तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं तो वहाँ जमा फोटोग्राफर्स उनसे मुतालबा करते हैं कि सीधा खड़े होकर महज मुस्कुराने की बजाय कुछ अलग करें। चूंकि उनके हाथ में कुछ और तो होता नहीं, लिहाजा कामयाब खिलाड़ी अपने मेडल्स को ही मुंह में डालकर चबाने की अदाकारी करके फोटोग्राफर्स को मुतमईन कर देते हैं। फैक्ट नंबर 6, माहिरीन हयातियात ने तहकीक की कि मच्छर किन लोगों में ज्यादा हमला आवर होते हैं तो इंकशाफ हुआ सबसे ज्यादा निशाना वो लोग बनते हैं जिनका खून ओ ग्रुप से ताल्लुक रखता है, दूसरे नंबर पर बी ग्रुप और तीसरे नंबर पर ए ग्रुप के लोग मच्छरों का निशाना बनते हैं। इस पसंदीदगी की वजह मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप के लोगों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन को करार दिया गया। माहिरीन के मुताबिक हमारे जिस्म की जिल्द से खारिज होने वाले मादे हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में मच्छरों को खबर कर देते हैं और फिर वो अपने पसंदीदा ग्रुप वाले अफराद को ज्यादा से ज्यादा निशाना बनाते हैं। फैक्ट नंबर 5, चीनी कौम पूरी दुनिया में एक पिसी हुई कौम थी। हर चीज तबाह हो चुकी थी। जापान ने दूसरी जंग अजीम में चीन के कमोबेश 2 करोड़ अफराद कत्ल कर दिए थे। 1949 में ये एक अलग मुल्क के तौर पर नमूदार हुआ और सबसे पहले उसको तस्लीम करने वाला मुल्क हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान था। सबसे पहले गैर मुल्की त्यारा जो चीन की सरजमीन पर उतरा वो पाकिस्तानी एयरलाइन PIA का ही जहाज था। चीन को बैंकिंग निज़ाम भी पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने ही बना कर दिया। हमारे दिए हुए निज़ाम को लेकर चीन कहां पहुंच गया और हम कहां खड़े हैं। आज हम में से कुछ दोस्तों को ये जानकर हैरत होगी, अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी चाइना का तकरीबन 1.31 ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज है, जबकि अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज का कर्ज 5.19 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। चीन के रहनुमा माओ ज़ेडुंग को ये एजाज हासिल है कि बेहतरीन इंग्लिश जानने के बावजूद उन्होंने पूरी जिंदगी कभी अंग्रेजी नहीं बोली। यहाँ तक कि उन्हें अंग्रेजी में लतीफ़ा भी सुनाया जाता तो वो उस वक्त तक हंसते नहीं थे जब तक कि उसका तर्जमा नहीं किया जाता। यानी अपनी जुबान से मोहब्बत भी चीन की तरक्की की वजह है।